अर्थ पर भी यांगजो की हालत कुछ बेहतर नहीं थी। अंदर से वो गुस्से में जल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे लूसीफर। खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश में, शायद थोड़ा शांत होने के लिए, उसने सामने वाले दरवाजे पर जोर जोर से पंचेस और किक्स मारने शुरू कर दिए। साथ ही वो चिल्ला रहा था और बुली हंटर्स को गालियां दे रहा था, जिसने उसे बुरी तरह पीटा और इंसल्ट किया था। वो वहीं खड़ा था, बस कोशिश कर रहा था कि उन सब चीजों के बारे में ना सोचे। लेकिन फिर अचानक उसे एहसास हुआ, जिस डोर को वो अटैक कर रहा था वो एक्चुअली एक बाथरूम का दरवाजा था और अंदर कोई बेचारा बंद था। उस बंदे की तो हालत खराब हो गई। डर के मारे 3 बार तो वो खुद पर ही कंट्रोल खो बैठा। फिर जाकर समझ पाया कि बाहर क्या चल रहा है। आखिरकार यांगजो उस पब्लिक रेस्टरूम से बाहर आया, पूरी तरह डिफीटेड फील करता हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसे कुछ लूजर्स ने पीट दिया और इंसल्ट कर दिया। और सबसे बुरा यह था कि उसे उस दिन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वहीं बाहर एक छोटा सा लड़का, वही जो पहले भी उसके साथ था, उसका वेट कर रहा था। उसने थोड़ा कूल बनने की कोशिश करते हुए अपनी जेब से कुछ निकाला, दलजून का ब्लू वॉलेट, जो शायद उसने गलती से गिरा दिया था। यांगजो ने झपट कर वॉलेट ले लिया और उसे जोर जोर से हिलाया ताकि पता चल सके अंदर क्या है। थोड़े से कॉइन्स गिरते ही यांगजो का दिमाग घूम गया। उसे लगा जैसे वो छोटा थीफ उसका मजाक उड़ा रहा हो। इतने पैथेटिक अमाउंट से क्या होगा? लेकिन उसे ये नोटिस नहीं हुआ कि वॉलेट के साथ साथ दलजून का आईडी कार्ड भी नीचे गिर गया था। एक स्कूल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जिसमें उसकी फोटो, पूरा नाम और स्कूल का नाम लिखा था। यांगजो ने वो कार्ड उठाया और गौर से देखने लगा। कुछ सेकंड्स के बाद ही उसका मूड पूरी तरह बदल गया। उसके चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया था कि इस इन्फो का इस्तेमाल करके वो उन बुली हंटर्स से बदला ले सकता है। उस दिन की कहानी बस यहीं खत्म हो गई, बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के। अगली सुबह मू और ड्रैगन लिंग स्ट्रीट पर चल रहे थे। ड्रैगन लिंग मैप पढ़ रहा था जो प्रेसिडेंट किम ने उन्हें दिया था, और मू को रास्ता बता रहा था। ऐसा लग रहा था कि मू उसी अरीना की तरफ जा रहा है जिसे ड्रैगन लिंग ने एक वीडियो में उसे दिखाया था। थोड़ी ही देर में जब एक आदमी अपने डॉग के साथ उनके पास से गुजरने वाला था, ड्रैगन लिंग से गलती से एक हल्का सा फाट निकल गया। न मू को कुछ नोटिस हुआ, न उस आदमी को। दोनों कैजुअली आगे बढ़ गए, लेकिन डॉग, उसके तेज नोज से कुछ भी छुप नहीं सकता। जैसे ही उस फाट की स्मेल उसके नोज तक पहुंची, डॉग बुरी तरह से भड़क गया। वो पूरी तरह अनकंट्रोलेबल हो गया और रैम्पेज पर चला गया। पता नहीं उस गैस में क्या था, लेकिन उसका असर इतना जबरदस्त था कि डॉग ने तुरंत ड्रैगन लिंग पर जंप मार दी और उसे बट पर एक जबरदस्त बाइट मार दी। ऐसा लग रहा था जैसे डॉग ने उसे पनिशमेंट दी हो कि आगे से ऐसा घिनौना काम ना करे। जस्टिस देने के बाद डॉग शांत हो गया, लेकिन ड्रैगन लिंग को ऐसा सबक सिखा गया जो वो कभी नहीं भूलेगा। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते हुए अलग हुए। ड्रैगन लिंग तो कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी छोटी सी चीज के लिए उस पर अटैक क्यों हुआ। उसे लगा डॉग शायद पागल है, और उसने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया कि वो कभी ना कभी इस इंसल्ट का बदला जरूर लेगा। कुछ मिनट्स बाद ड्रैगन लिंग के डायरेक्शन गाइडेंस से वो लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वही छोटी लड़की जो वीडियो में थी, एक टेबल पर बैठकर पार्टिसिपेंट्स को चेक कर रही थी कि कौन फाइट में हिस्सा ले सकता है और कौन रिजेक्ट होगा। जब मू का नंबर आया, लड़की ने तुरंत नोटिस किया कि वो एक हाई स्कूलर है। उसके स्कूल यूनिफॉर्म से साफ पता चल रहा था। उसने मू का स्कूल भी पहचान लिया, लेकिन कंफर्म करने के लिए उसने पूछा, क्या मैं सही हूं? मू कुछ बोल पाता उससे पहले ही ड्रैगन लिंग ने अपनी हाइडिंग जगह से विस्पर किया, हाँ बोल दे, अग्री कर ले। मू, जैसा कि हमेशा क्लूलेस रहता है, ड्रैगन लिंग की बात मानकर हाँ बोल देता है। अब लड़की ने अगला सवाल पूछा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी फाइटिंग एक्सपीरियंस है जिससे तुम अरीना में पार्टिसिपेट करने के लायक हो? मू को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या पूछ रही है। लड़की ने फिर क्लैरिफाई किया, कोई भी बैकग्राउंड चलेगा, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स या स्ट्रीट फाइटिंग। अब मू को समझ आया। उसने सोचने के लिए पॉज लिया, उंगलियों पर गिनती करने लगा जैसे कोई कैलकुलेशन कर रहा हो, और फिर ड्रैगन लिंग की हेल्प से और अपने पूरे ब्रेन पावर को यूज करते हुए प्राउडली बोला, मेरे पास 3 मिलियन साल की हर तरह की फाइटिंग एक्सपीरियंस है। यह सुनकर पीछे खड़े लोग हंसी में फट पड़े। सबको लगा कोई इडियट मजाक कर रहा है, लेकिन उस लड़की को मू का आंसर एक्चुअली अच्छा लगा और उसने उसे फाइट में अलाउ कर दिया। अब लड़की ने एंट्री फी मांगी, 50,000 वन। पीछे से ड्रैगन लिंग ने कहीं से पैसे निकालकर मू को दिए। अगर कोई सोच रहा हो कि पैसे आए कहां से, तो गेस करना आसान है। वो छोटी सी लिजर्ड एक प्रो थीफ है।
जिसने किम का भरोसा उठाकर उसका वॉलेट स्वाइप कर लिया था। लेकिन चूंकि ना मू और ना ही ड्रैगन लिंक को सही से पैसे गिनने आते थे, उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उनके पास सिर्फ 46,000 वन थे, यानी पूरे 4,000 कम। लकी बात यह थी कि लड़की को मू अच्छा लगा तो उसने उसे डिस्काउंट दे दिया और एंट्री अलाउ कर दी। सब कुछ सेटल होने के बाद मू एक साइड हो गया ताकि अगला बंदा इंटरव्यू के लिए आगे आ सके। जैसे ही मू वहां से जाने लगा, उसकी नजर एक चीज पर अटक गई और वो रुककर पलटा। वहां एक बड़ा सा बंदा था जिसने ग्रीन हैट और जैकेट पहन रखा था। वो कैजुअली किसी कॉलम या लैंप पोस्ट जैसे स्ट्रक्चर के सहारे टिका हुआ था। मू उसे कुछ सेकंड तक घूरता रहा। उसका ध्यान उस लड़के की बॉडी और प्रेजेंस पर टिक गया। उसके मसल्स की साइज और डेफिनेशन इतनी क्लियर थी कि मू को तुरंत समझ आ गया, ये बंदा कोई आम लड़का नहीं है, ये डेफिनेटली कोई सीरियस फाइटर है। हालांकि उसने अब तक उसका फेस नहीं देखा था, लेकिन फिजिक देखकर मू को लगा ये शायद वही बंदा है जिसका जिक्र कैंग ने किया था, गोदोरी वाला। अब मू पूरी तरह से उस पर फिक्स हो चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना नोटिसेबल होने के बावजूद वो लड़का अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह बेखबर लग रहा था। कुछ देर बाद इवेंट शुरू होने वाला था और तभी उस लड़के ने अपना फेस रिवील किया और तब ट्विस्ट आया। वो लड़का असल में एक लड़की थी, या फिर कोई ऐसा लड़का जो बहुत ज्यादा लड़की जैसा दिखता था। इवेंट स्ट्रीम करने वाली छोटी सी लड़की ने मैच की ओपनिंग अनाउंस की, अनडिफीटेड चैंपियन का इंट्रोडक्शन देने के साथ। चैंपियन और अनाउंसर लड़की अरीना के बीच में खड़े थे और बाकी सब लोग उन्हें चारों तरफ से घेर कर दूर दूर खड़े थे। अनाउंसर गर्ल ने फुल एनर्जी में चैंपियन का नाम चिल्लाया, विसल गो, एक ऐसा फाइटर जिसके नाम 13 कंटिन्यूअस जीते थी। और फिर आया मू, हमेशा की तरह क्लूलेस। वो कॉन्फिडेंट बनकर आगे बढ़ा, जैसे ये फाइट बस उसी की है चैंपियन के साथ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई वन ऑन वन बैटल नहीं थी। मू बीच अरीना में पहुंच गया, फाइटिंग स्टैंस लिया और अनाउंस कर दिया कि वो फाइट शुरू करने के लिए रेडी है। उसकी ये मूव देखकर सब शॉक रह गए, यहां तक कि वो अनाउंसर लड़की भी। लेकिन मू अपने गूफी स्माइल के साथ टोटली अनअवेयर था कि लोग उसे कैसे घूर रहे हैं। उसने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया, लेट्स बिगिन द फाइट राइट नाउ। और इस बार उसने वेट नहीं किया कि कोई उसे मारे, मू खुद फर्स्ट अटैक करने वाला था। उसके दिमाग में तो यह था कि अगर वो बीच में खड़ा है तो मतलब दोनों साइड्स रेडी हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कोई मूव ले पाता, वो छोटी लड़की तेजी से आई और मू को रोक दिया। उसके फेस पर डिसबिलीफ था, जैसे वो सोच रही हो कि मू पूरा इवेंट बर्बाद करने वाला है। उसने आंखें घुमाई, फ्रस्ट्रेशन में मू को समझाने लगी, क्योंकि शायद मू की आईक्यू इतनी हाई नहीं थी कि वो खुद समझ जाए। उसने अपनी छोटी सी पॉकेट से एक पेपर निकाला और मू को दिखाते हुए समझाया कि उसे रूल्स फॉलो करने होंगे, ऐसे ही सीधे चैंपियन से लड़ाई नहीं कर सकता। उस पेपर पर पूरा टूर्नामेंट फॉर्मेट था, जहां पहले सभी को अलग अलग फाइट्स लड़नी थी और फिर विनर्स आपस में लड़ते जब तक एक फाइनल चैंपियन ना बन जाए। मू ने फाइनली मान लिया और कोऑपरेट करने लगा। करीब 1 घंटे बाद 3 फाइट्स हो चुकी थीं और उनके विनर्स डिसाइड हो चुके थे। अब बारी थी मू की। मू अपने स्पॉट पर खड़ा था, पूरे समय से बस इसी पल का वेट कर रहा था। उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसका डॉग ने पहले ड्रैगन लिंक की बट पर हमला किया था। इवेंट होस्ट लड़की ने फिर से माहौल बनाने की कोशिश की और मू को इंट्रोड्यूस किया। यह है मू, खुद को बताता है 3 मिलियन साल का एक्सपीरियंस्ड फाइटर। ऑफ कोर्स किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया। फिर उसने मू के ओपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया, चाइनीज मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट, एक कैलम और डिसिप्लिन्ड फाइटर, बिल्कुल उल्टा अपने वाइल्ड डॉग से। ड्रैगन लिंक दूर से मैच देख रहा था। एक्साइटमेंट से उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, क्योंकि लोग फाइटर्स पर बेट्स लगा रहे थे। उसे गर्व हो रहा था कि आखिरकार उसके लॉर्ड का मैच शुरू होने वाला था। लेकिन तभी उसकी अटेंशन हट गई। दूसरी तरफ एक डॉग लगातार भौंक रहा था, इतना जोर से कि क्राउड की एक्साइटमेंट भी फेल हो गई। ड्रैगन लिंक को उस डॉग का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगने लगा। थोड़ी देर बाद उसे याद आ गया, यही वो डॉग था जिसने उसकी बट पर बाइट मारी थी। उस पेनफुल मेमोरी से गुस्से में जलते हुए ड्रैगन लिंक अपने छुपे हुए स्पॉट से ऐसे जंप किया जैसे कोई बर्ड उड़ रहा हो। अगले ही पल वो जमीन पर उतरा, ना किसी लिजर्ड की तरह ऑकवर्डली, बल्कि एक स्किल्ड मास्टर की तरह ग्रेसफुल। वो मुंह के पास लैंड हुआ जिसे एकदम से डर लग गया। अब ये क्या हो रहा है? लेकिन ड्रैगन लिंक बहुत गुस्से में था। उसने मुंह के सवाल का जवाब तक नहीं दिया। उसका पूरा फोकस उस डॉग पर था।
ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों आपस में टेलीपैथी से बात कर रहे हों और ड्रैगन लिंग ने डॉग को फेयर फाइट के लिए चैलेंज दे दिया। और चौंकाने वाली बात यह थी, डॉग को समझ भी आ गया। उसने जोर जोर से सिर हिलाया, खुद को कॉलर से आजाद किया और फिर क्राउड को चीरता हुआ अरीना के बीचों बीच पहुंच गया। तभी चाइनीज फाइटर को समझ आया कि सब उसके डॉग की बात कर रहे हैं। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसका पेट इतने जोश में क्यों वहां भागा आया। बाकी सब तो शॉक्ड थे, लेकिन इवेंट होस्ट लड़की तो एक्साइटेड हो गई। उसने तो इस होल चीज को एक रेयर डबल बैटल इवेंट बना दिया, ओनर्स वर्सेस ओनर्स और पेट्स वर्सेस पेट्स। और हाँ, ये सब स्ट्रीम पर व्यूज बढ़ाने के लिए किया गया था। फिर से और इस बार और ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में वो छोटी लड़की ने मुंह को अनाउंस किया 3 करोड़ साल का फाइटर और उसके ओपोनेंट को चीनी मार्शल आर्ट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर। शोडाउन के दूसरे हिस्से को उसने नाम दिया नई निकली पूंछ वाला छोटा लिजर्ड वेज चीनी पागल डॉग। एक पल के लिए चाइनीज लड़का और उसके साथ साथ बाकी सारे लोग ड्रैगन लिंग को घूरने लगे, वंडरिंग कि वो है क्या चीज। उसके हॉर्न्स और विंग्स देखकर सब कंफ्यूज थे, लेकिन उससे पहले कि किसी को कोई जवाब मिल पाता, वो छोटी लड़की जोर से चिल्लाई, द फाइट्स अबाउट टू बिगिन। पोलाइट दिखने की कोशिश करते हुए और थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर चाइनीज लड़का अपनी टेक्निक एक्सप्लेन करने लगा। उसने कहा कि ये एक एंशिएंट स्टाइल है जो एनिमल्स की मूवमेंट्स को मिमिक करता है। उसने अपनी फिंगर्स को जंगली जानवर के पंजों जैसा बनाया और कहा, कोई भी अनआर्म्ड इंसान इस टेक्निक के सामने टिक नहीं सकता। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुंह की तरफ दौड़ा और वार्निंग दी, मुझे लाइटली मत लेना। लेकिन मुंह बस काम खड़ा रहा, दूसरी तरफ जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और फिर एक ही झटके में वो लड़का मुंह के पास पहुंचा और अपने पंजों जैसे हाथों से हमला किया, बिलीविंग कि उसका टाइगर स्टाइल अनबीटेबल है। लेकिन अनलकी फॉर हिम, मुंह ने सुपर क्विक मूव किया और एक जोरदार पंच उसके पेट पर दे मारा। चाइनीज लड़का दर्द में चीखना चाहता था, लेकिन आवाज तक नहीं निकल पाई। वो शॉक में सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल उसे एहसास हुआ, असली अंडर एस्टिमेट तो उसने मुंह को किया था और अब वो इसकी हैवी कीमत चुका रहा था। मुंह ने उसी वक्त उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक पर सवाल उठा दिया, तुम चाहे जितना एनिमल्स की मूवमेंट्स कॉपी कर लो, लेकिन इंसानी बॉडी की अपनी लिमिट्स होती हैं। ये मूव्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं और रोके भी जा सकते हैं। चाइनीज लड़का धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। मुंह के एक सिंगल पंच से ही उसका पूरा सिस्टम हिल चुका था। एक मोमेंट के लिए उसे समझ आया कि उसका ओपोनेंट कोई नॉर्मल लड़का नहीं था। मुंह तो किसी कंक्रीट वॉल जैसा लग रहा था, सॉलिड और अडिग। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो अब सब कुछ आजमाएगा। लास्ट ऑप्शन के तौर पर उसने एक टेक्निक चुनी जिसे उसके मास्टर ने साफ मना किया था कि कभी किसी इंसान पर मत इस्तेमाल करना। अचानक चाइनीज लड़का, जिसका नाम अब तक कोई नहीं जानता, एक हाथ जमीन पर रखा, फिर दूसरा, जिससे मुंह थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। मुंह सोच में पड़ गया, अब ये क्या करने वाला है। जहां मुंह की फाइट अब इंटरेस्टिंग होने लगी थी, वहीं क्राउड की क्यूरियोसिटी किसी और तरफ चली गई थी। ड्रैगन लिंग वर्सेस डॉग। बेचारा ड्रैगन लिंग, जिसकी सारी स्ट्रेंथ पहले ही खत्म हो चुकी थी, डेस्परेटली सोच रहा था कि इस पागल डॉग से कैसे निपटा जाए। लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ही डॉग ने उस पर फिर से चार्ज कर दिया। डॉग की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे वो बस ड्रैगन लिंग की बट को फिर से बाइट करना चाहता हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। मुंह का ये असिस्टेंट अभी सोच ही रहा था कि तभी डॉग ने अचानक खुद को रोक लिया और निंजा स्टाइल में अपने पैरों को स्प्रेड कर दिया। और फिर हुआ धमाका। जैसे ही उसने निंजा मूव किया, सबको लगा कि 3 डॉग सामने हैं एक साथ। ना सिर्फ ड्रैगन लिंग, बल्कि पूरी ऑडियंस। यहां तक कि स्ट्रीम चलाने वाली लड़की भी शॉक में थी। सब सोचने लगे, क्या ये कोई ट्रेंड निंजा डॉग है। और यहीं से चीजें ड्रैगन लिंग के लिए और मुश्किल हो गईं। डॉग ने एक साथ 3 अटैक्स का इल्यूजन बना दिया। ड्रैगन लिंग ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसे लगा बीच वाला डॉग असली है। उसने उस पर हमला किया, लेकिन गेस व्हाट, रियल डॉग तो लेफ्ट वाला था। सीबेरस ने मौका देखकर ड्रैगन लिंग की गर्दन पर जबरदस्त बाइट मार दी। बेचारा डेमीगॉड जोर से चिल्ला उठा। डॉग के छोड़े जाने के बाद स्ट्रीमर गर्ल ने व्यूअर्स को अनाउंस किया, और ये रहा डॉग की धमाकेदार जीत। लेकिन वो पागल चिहुआहुआ डॉग यहीं नहीं रुका। उसने तो फिर से अटैक करने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब कैमरा वापस गया उसके ओनर की तरफ। चाइनीज लड़का अब ऐसे पोज में था जैसे पुशअप्स करने वाला हो, लेकिन सच में वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। वो बेसिकली 4 पैर वाले जानवरों की बॉडी मूवमेंट इमिटेट कर रहा था, मुंह के सामने एक अलग ही टेक्निक में एंटर करने के लिए। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए
उसने फुल फोकस से मुंह की तरफ स्प्रिंट मारी। दूसरी तरफ मुंह अभी भी चिल खड़ा था, एकदम काल्म और अनफेज्ड। चाइनीज लड़के की ये वियर्ड और थोड़ी फनी दिखने वाली टेक्निक देखकर क्राउड में लोग हंसने लगे। ये कैसी मार्शल आर्ट्स है भाई? भीड़ में चाइनीज लड़के का मास्टर भी मौजूद था। पता नहीं वो सच में वहां था या उसकी स्पिरिट थी, लेकिन एक बात साफ थी, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसका स्टूडेंट वो मूव यूज कर रहा है जिसे उसने मना किया था, और वो भी ऑडियंस के सामने। लेकिन चाइनीज लड़के को क्राउड की परवाह नहीं थी, ना मास्टर की। उसकी पूरी अटेंशन मुंह को हराने पर थी। अब मुंह के चेहरे पर भी फाइनली कुछ इमोशन दिखा। वो सोचने लगा कि सामने वाला क्या करने वाला है और खुद को कैसे डिफेंड करे, लेकिन सोचने से पहले ही चाइनीज लड़का हवा में उछला और सीधे मुंह की तरफ जंप किया, अपनी टाइगर पॉ मूव से अटैक करने के लिए। और इस बार मुंह सच में सरप्राइज हो गया था, क्योंकि कुछ ही मोमेंट्स पहले तक उसका ध्यान उस लड़के की लो स्टैंस पर था, और अब ये एरियल अटैक। और फिर चाइनीज लड़का सच में मुंह के फेस तक पहुंच गया और बिल्कुल एक टाइगर की तरह स्वाइप किया। उसे लगा जैसे उसने मुंह का चेहरा 5 टेढ़े मेढ़े टुकड़ों में काट डाला हो, या कम से कम उसे यही लगा। जंपिंग स्ट्राइक के बाद जब वो थोड़ा दूर लैंड हुआ, उसने देखा मुंह अपने चेहरे को पकड़कर दर्द में झुका हुआ था। लेकिन फिर मुंह ने हाथ हटाया और उसे एहसास हुआ कि उसने इस लड़के को बहुत हल्के में ले लिया था। अगर उसके पास नाखून की जगह सच में क्लॉज होते तो मुंह का चेहरा अब इंटैक्ट नहीं होता। असल में उस हमले से मुंह के चेहरे पर बस 4 हल्के से स्क्रैचेस आए थे, लेकिन फाइट अभी बस शुरू ही हुई थी और उसका ओपोनेंट उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। चाइनीज लड़का फिर से उस पर चार्ज करता है, इस बार पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। लेकिन इस बार उसने टाइगर मूव रिपीट नहीं की। इंस्टेड उसने अलग अलग जानवरों की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी शुरू की, जो उसे लगता था कि मुंह को ज्यादा हर्ट करेंगी। कभी वो बिल्ली की तरह मूव करता तो अगले ही पल अपने चिहुआहुआ की तरह मुंह की टांग को काट लेता। फिर गुस्साए घोड़े या गधे की तरह मुंह के फेस पर बैक किक मारने की कोशिश करता। मुंह रियलाइज करने लगा कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि इस लड़के के नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे, क्योंकि उसने कभी ऐसे फाइटर का सामना नहीं किया था जो एक साथ इतने सारे 4 पैर वाले जानवरों की स्टाइल मिक्स करके लड़े। मुंह थोड़ी देर के लिए स्टक फील करने लगा। उसका ओपोनेंट कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन मुंह की नेचर के हिसाब से ऐसी टफ सिचुएशन में भी उसे थ्रिल फील होने लगा। उसे समझ आया कि वो हमेशा ऐसे ही किसी रियल और इंटेंस बैटल का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। और तभी मुंह की नजर अचानक डॉग पर गई, जो ठीक उसके पास खड़ा था और फिर से ड्रैगन लिंग पर हमला करने के लिए रेडी लग रहा था। मुंह को एकदम से समझ आया, अगर उसका ओपोनेंट बार बार डॉग जैसे 4 पैर वाले एनिमल्स को मिमिक कर रहा है तो शायद उनकी कमजोरी भी सेम होगी। और वो वीकनेस थी बैक ऑफ द नेक, यानी गर्दन के पीछे वाली स्पाइन की लाइन। मुंह को स्ट्रैटेजी समझ आ गई। उसी वक्त चाइनीज लड़का फिर से मुंह पर अपनी वाइल्ड अटैक के साथ दौड़ा, लेकिन मुंह को घूरता देख उसने एकदम से स्पीड कम कर दी, क्योंकि मुंह अचानक घुटनों पर बैठ गया जैसे कुछ चालाकी करने वाला हो। चाइनीज लड़के को नहीं पता था कि मुंह अपने पैरों में फुल पावर गैदर कर रहा था। मसल्स मैक्स फ्लेक्स में थे। चाइनीज लड़का उसे जल्दी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह अचानक कैंगरू की तरह ऊपर उछल गया, इतनी तेजी और ऊंचाई से कि ओपोनेंट की नजरों से कंप्लीटली गायब हो गया। पूरा क्राउड चिल्लाने लगा। लोग डिसबिलीफ में वीडियोस रिकॉर्ड करने लगे, ह्यूमन इतनी ऊंचाई पर कैसे जंप कर सकता है। चाइनीज लड़के को समझ आ गया कि अब ऊपर देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ करने से पहले ही मुंह उसके सिर पर एक पैर रखकर लैंड किया और दूसरे पैर से उसके बट पर ऐसा किक मारा कि वो पूरा लड़खड़ा गया। अब मुंह के चेहरे पर स्माइल थी। वो समझ चुका था कि ऐसे ओपोनेंट को कैसे हराना है। सिर्फ ऊपर से अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टेक्निक्स तो फेल हो रही थीं। लोग चीयर करने लगे, लेकिन कुछ लोग तो गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने चाइनीज लड़के पर बेट लगाया था और उनका पैसा डूब गया। मुंह ने जैसे ही अपने ओपोनेंट को गिराया, उसे याद आया, अरे मेरा असिस्टेंट अभी भी फाइट कर रहा है। मुंह ने जब उधर देखा तो शॉक रह गया। डॉग ने ड्रैगन लिंग की अच्छे से धुलाई कर दी थी और अब वो मुंह को देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। मुंह ने उसे एक स्कैरी नजर से देखा, जैसे गुस्से में पूछ रहा हो, तूने मेरे असिस्टेंट की ये हालत कर दी। बस उसी पल डॉग का सारा एटीट्यूड हवा हो गया। वो डर के मारे एकदम सीधा लेट गया, जैसे फेक डेथ मोड में चला गया। डॉग की इंस्टिंक्ट्स कह रही थीं, ये इंसान मेरी लीग से बहुत ऊपर है। और तभी अनाउंसर लड़की ने डिक्लेयर कर दिया, विनर मुंह। और यह भी अनाउंस किया कि अब चाइनीज लड़के का पेट मुंह का हो गया है। ऑडियंस फिर से मुंह के लिए चीयर करने लगी।
अब सब कुछ सेटल हो गया था, बस एक चीज बाकी थी। मू वांटेड टू लीव हिज मार्क ऑन उस ओपोनेंट ने जिसने उसे इतना टफ टाइम दिया। लेकिन वहां खड़े लोगों ने उसे ये कहकर वार्निंग दी, डोंट डू इट, ये फॉरबिडन है और सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा है, अननेसेसरी ट्रबल मत मोल ले। एक बार के लिए मू ने उसकी बात मान ली और अनाउंसर को बाकी मैचेस कंटिन्यू करने दिया। अब तक 4 विनर्स डिसाइड हो चुके थे। अगले 1 घंटे में 2 और फाइट्स हुई और वो 13 जीत की स्ट्रीक वाली चैंपियन दोनों जीत के बाद फाइनल तक पहुंच गई। अब समय था 7th मैच का, मू वर्सेस उसका नया ओपोनेंट। विनर सीधा फाइनल में जाने वाला था। शॉर्ट अनाउंसर लड़की ने फिर से एनर्जी के साथ दोनों फाइटर्स को हाइप किया। एक तरफ था मू, 3 करोड़ साल वाला फाइटर, और दूसरी तरफ था एक प्रोफेशनल बॉक्सर जिसके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस और जीते थी। लेकिन सब हैरान रह गए जब रिवील हुआ ये ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि चियोल था। वही चियोल जिसे पिछली बार मू ने बुरी तरह हराया था। चियोल के हाथ और कान पर अभी भी पुरानी फाइट के मार्क्स दिख रहे थे। वो अब तक फुली हील्ड नहीं था और ऐसे में फिर से मू के सामने खड़े होना शायद उसका सबसे आखिरी ऑप्शन था। दूसरी तरफ मू, जो थोड़ा स्लो है ऐसी चीजों में, उसने चियोल को पहले पहचाना ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर तक घूरने के बाद फाइनली मू को याद आया। चियोल के उलट मू तो एक्साइटेड हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा फेवरेट टॉय दोबारा पाकर खुश हो जाए। उसने सोचा, वाह, फिर से इस टफ बंदे की पिटाई करने का मौका मिल गया। चियोल ने अपने पिछले पेनफुल एक्सपीरियंस को याद किया, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था, अब की बार मैं गार्ड डाउन नहीं करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।